हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ आरपीएल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एवरेज के ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 5 परिणामों का औसत 46 है। इनमें से पहले 4 का औसत 45, तो पांचवें परिणाम का मान निकालिए। ओके, यहाँ बताया गया है हमें क्या 5 परिणामों का औसत कितना है, 46 है। और इसी में से 46 का जो 46 औसत है टोटल 5 परिणाम का, और 4 का औसत उसी में कितना है, 45 है। तो हमें निकालना है किसका, पांचवे का जो परिणाम है, मतलब पांचवा जो नंबर होगा उसको। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम सिंपल से आपको मैं बताता हूँ क्या करेंगे। पहले तो हम निकाल लेंगे इसका टोटल परिणाम। टोटल परिणाम क्या होगा ये देखना होगा। तो 5 परिणाम का 46 है, तो हम क्या करेंगे, 5 परिणाम गुणित 46 औसत। तो इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, 3 23। यह हो गया कुल नंबर या कुल परिमाण। कितना हो गया, 230। अब 4 का औसत कितना है, 45 है। अब हम निकालेंगे कितना, 4 का औसत। 4 परिणाम का औसत कितना है, 45 है। तो 4 गुणित 45 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 2 18, 180। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 50। और यही हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा जो परिणाम होगा इसका होगा पांचवा परिणाम 50। ओके, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप पाने के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम में जाके अपना स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में पहला दूसरे का 2 गुना है। ओके, और तीसरा का आधा है। यदि तीनों का औसत 56 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान लो आधा हमारा जो सॉल्व है वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 3 संख्या है, उसमें पहला क्या है, दूसरे का 2 गुना है। ओके, मान लेते हैं अगर हमारा पहला संख्या क्या है, x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं, दूसरा तीसरे का आधा है। तो हमने क्या माना, पहला को क्या माना, x माना है। तो प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, दूसरे का 2 गुना। यही जो है x है, ये दूसरे का 2 गुना है। मतलब जो हमारा दूसरा जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, x/2। क्यों, मतलब जो पहला है वो दूसरे का 2 गुना है। इसका मतलब क्या, जो दूसरा है वो पहले का आधा होगा। तो हमने क्या किया, 1/2। अब तीसरे का आधा है, ये जो x है ये तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आई होप के समझ आया होगा आपको। ओके, अब हमारा क्या करेंगे, जैसे प्रश्न में बोला है वो हम सॉल्व कर देंगे। ओके, अब क्या कर देंगे, तीनों का औसत कितना बोला है, 56 बोला है। तो प्लस x+2, सॉरी x/2, x/2 प्लस 2x/3 बराबर 56।
अब 3 कहाँ से आया? तो 3 मतलब कितना होता है? आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमने क्या, आंकड़ा हमारा ये था और टोटल नंबर ऑफ आंकड़ा कितना है? 3 है, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इसका औसत। अब हम औसत है 56। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर 3 का गुणा हम किससे कर सकते हैं? 56 के साथ कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? मैं यही पे रफ करके कर देता हूँ, ठीक है। 56 गुणित 3, 56 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 3 पंचे 15, 1 16, कितना हो गया? 168। 168। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? अब इस साइड को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x। आई होप कि ये आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है, तीनों का हम क्या कर देंगे? एलसीएम निकालते हैं। फिर यहाँ से इसका जो ये आया, इसका इसके साथ डिवाइड करने के साथ गुणा कर देते हैं। वो एकदम जो बेसिक है वो है। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, आपको डिटेल से नहीं बता रहा, ये वाला डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि ये भिन्नों का जोड़ है, ये आपको आता होगा। ओके, अब 2 दूने 4x, 168। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 4 1 5 और 2 7, कितना हो गया? 7x बटे 2 बराबर कितना है? 168। अब चाहेंगे तो हम इसको सीधा 2 से गुणा भी कर सकते हैं, उसके बाद 7 से डिवाइड, या यहीं से चाहेंगे तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमारा कितना आया फाइनली? अभी 7x/2 इज इक्वल टू 168। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 7 7 एकम 7, 7 दूने 14 और 7 चौक 28, कितना आया? x/2 बराबर 24। अब 2 को फिर से पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। ये हो गया इसका सही जवाब। मतलब x बराबर कितना हो गया? 48। ओके, x बराबर हुआ 48। हमें पूछा क्या गया है, ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? x बराबर हमारा 48 आया। मतलब पहला संख्या हमने क्या माना था? 48। तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 48/2, मतलब कितना हो गया? 24। अब तीसरा संख्या हमने क्या माना था? 2x। तो 48 गुणित 2, 48 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 96। तो अब तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई? पहला हो गया 48, दूसरा हो गया 24 और तीसरा हो गया 96। ओके, आई होप के समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है 3 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 3 संख्याओं का औसत 42 है। पहली संख्या दूसरे के 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरे की 2 गुनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। इसमें बोला गया है पहली संख्या दूसरे के 2 गुनी, दूसरी संख्या है वो तीसरे की 2 गुनी, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे? इसमें हम मान के चलेंगे कि सबसे छोटी संख्या है, मतलब जो सबसे तीसरी संख्या है वो कौन सा है? x है। अब प्रश्न के हिसाब से तीसरी संख्या कौन सा हो गया? x हो गया। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2x। क्यों? क्योंकि ये तीसरे की 2 गुनी है। ओके, अब जो पहली संख्या है वो क्या है? दूसरे की 2 गुनी, और हमने दूसरी संख्या कौन सा माना है? 2x। तो फिर पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 4x।
इतना समझ गए होंगे। ओके, अब देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अब इसका हमने निकाल लिया, जो नंबर्स हमारे क्या क्या होंगे ये। अब बोला गया है उसका औसत कितना है, 42। तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा क्या क्या है हमारा, x है, प्लस 2x है, प्लस 4x है। या तो पहली संख्या से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x है, प्लस 2x है, प्लस x है, और बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमारा एवरेज है या फिर औसत है वो कितना है, 42 है। अब इसका हम क्या कर देंगे, निकालेंगे। तो 4 2 6 और 1 7, 7x बटे 3 बराबर 42 है। तो 7 एकम 7, 7 छक्का 42, और 1 बटे 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। इतना समझ गए होंगे। 1 बराबर कितना हो गया, 18। अब हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या, मतलब 100 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 18 गुणित 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 गुणित 4। क्यों किया 18 गुणित 4, क्योंकि 100 गुणित 4 है यहाँ पे। तो 18 चौक 72 कितना हो गया, 72। 72, और सबसे छोटी संख्या हमने क्या निकाला, 18। अब इसका हमें क्या करना है, अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया 6, और ये हो गया 5। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर हो गया 54 का, इट मीन्स 54 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़की की उम्र क्या होगा। इसका हमें क्या करना है, यहाँ हमें दिया है क्या, 3 लड़कों का औसत कितना है, 15 वर्ष है, और इनकी आयु का अनुपात दिया है 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के हैं, इसका उम्र कितना होगा यही बताना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले उनकी उम्र को हम मान लेंगे क्या, कि सब माना कि उनकी उम्र क्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x है, 5x है, और 7x है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, उनकी आयु का अनुपात हमें पता चल गया। अब बोला है क्या, उनकी औसत आयु कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। हमने क्या माना था, उनका उम्र 3x, ठीक है, 3x प्लस 5x और 7x, प्लस में कितना, 7x, अब बटे 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों आया समझ गए, क्योंकि औसत बराबर 15 वर्ष दिया है, लड़कों की संख्या 3 है, और लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x। 7 5 12, 3 15x बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5x बराबर कितना हो गया, 15। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 5, 5 तिया 15। x बराबर हमें कितना मिला, 3 वर्ष। ओके, अब हम देखते हैं सबसे छोटे लड़के की उम्र पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा है, जो सबसे छोटा लड़का है इसका उम्र बताना है। तो इनमें सबसे छोटा लड़का उम्र क्या हो जाएगा, 3x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3, इट मीन्स 9 वर्ष। सबसे छोटे लड़के का क्या हो जाएगा, उम्र 9 वर्ष हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत क्या होगा। लगातार है और विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनका औसत निकालना है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए का है ना, क्या, कि ये एक है, ये क्या है, विषम संख्या है,
अब इसके बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब विषम संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप और यहाँ से यहाँ का 4 का गैप। ठीक है, मतलब अगर मैं पहली विषम संख्या a है तो फिर दूसरी विषम संख्या क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें 2 का ही गैप होता है, तो कितना हो जाएगा, a+2 या फिर a+2। ओके, अब अगर मैं मान लो नेक्स्ट वाला बोलूं तो क्या हो जाएगा, a+4 होगा, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, मानना है कि पहली जो विषम संख्या a है और b है, ठीक है, ऐसे ही दूसरी और तीसरी है। अब हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम मानते हैं, क्या मान लीजिए a बराबर कितना है, विषम संख्या है, पहली विषम संख्या a। अब b बराबर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है a+2 हो जाएगा, मैंने अभी जैसे बताया। अब c बराबर हम क्या मानेंगे, a+4। अब d बराबर a+6। अब e बराबर क्या हो जाएगा, a+8। ये आया होगा समझ में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं a। अब जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना होगा टोटल, 5a हो गया। अब जोड़ते हैं इसको, 2 4 6, 6 4 10, 10 8 18 बटे में कितना हो जाएगा, 5। 18 नहीं 20 होगा। ठीक है, कितना होगा, 20 होगा। क्यों, 2 4 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना होता है, 20। 20 बटे उससे पहले कितना, 1 2 3 4 5, कितना था, 5a प्लस कितना है, 20। अब बटे में कितना, 5। ओके, अब आगे हम सॉल्व इसको करते हैं तो कितना मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 को कॉमन लिए, अंदर में क्या बचा, a, और 5 चौक 20, कितना बचा, 4/5। अब 5 5 कितना हो गया, कट गया, तो a+4 हमारा क्या आया, आंसर आया। ओके, तो हमारा जो एवरेज होगा वो कितना होगा, a+4। ओके, आई होप कि अभी आप समझे होंगे। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया तो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, 40 विद्यार्थियों का औसत किलोग्राम 40 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब 40 विद्यार्थियों का औसत वेट है वो कितना है, 40 किलोग्राम है। ओके, यदि शिक्षक का वजन भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करें। इसमें भी मैंने जैसे पहले क्वेश्चन करवाया था ऐसे ही ये भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम क्या कर लेंगे, पहले 40 विद्यार्थी है, इसका हम कुल वेट निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 40 विद्यार्थी और औसत कितना है, 40 है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और डबल जीरो का डबल जीरो, ये कितना हो गया, टोटल जो है जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनका ये कुल वेट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यदि शिक्षक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। ओके, इसके लिए हमें क्या करना रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 40 है। ओके, अब उसमें हम क्या करेंगे, एक जो
शिक्षक है, इसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ मतलब व्यक्ति बोले, टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति या टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये आ गया समझ में। अब एक पॉइंट और है, ये है क्या, टोटल जो एवरेज है, टोटल 40 विद्यार्थियों का कितना है, 40 है। ओके, 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 40 है। इसमें हम अगर शिक्षक का मिला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मतलब 40.5 किलोग्राम क्या हो गया, औसत हो गया। किसका औसत हुआ ये टोटल कितने लोग का, 41 लोग का। नहीं समझे क्या, चलिए एक बार और बताता हूँ। टोटल स्टूडेंट्स है वो कितना है, 40 है। अगर हम टीचर को भी मिला देते हैं तो कितना हो गया, 41 हो गया टोटल व्यक्तियों की संख्या। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब मैं बताता हूँ क्या, औसत वाली बात। औसत में क्या बोला है, औसत कितने है 40 स्टूडेंट का, 40 है। लेकिन अगर उसमें टीचर को भी मतलब 41 लोग को कर देते हैं तो उसमें ये 40 किलोग्राम है, और टीचर को भी मिला लेते हैं तो कितना हो जाता है, 500 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो कितना हो जाएगा, 40.5 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा। बस, अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेम ऐसे ही जैसे हमने क्या किया था, 40 स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाला था, कितना है 16। ऐसे ही 41 स्टूडेंट्स का अब यहाँ पे औसत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हुआ मैं अभी बताया जस्ट, 40.5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसको किसको, 41 गुणा 40.5 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और यह हो जाएगा 1660, 1660.5। अब हमें निकालना क्या है, शिक्षक का वजन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 41 लोग का है और यहाँ पे टोटल 40 लोग का है। तो हम क्या करेंगे, 41 लोग का टोटल वेट और 40 लोग के टोटल वेट को माइनस कर देंगे, मतलब 1660.5 गुणित 1600, सॉरी ऋण 1600। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, 1600 के साथ माइनस कर देंगे, 0 हो गया और ये 6 हो गया, और ये मतलब आंसर कितना हमारा आया, 60.5। आया ना समझ में। ओके, तो अब हमें क्या मिला, ये जो टोटल हो गया था उसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारा जो शिक्षक का वजन है वो कितना आया, 60.5 किलोग्राम। आई होप के समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको बताते बताते बहुत टाइम हो जाएगा, तो ये वीडियो मैं आपको यहीं तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना रहेगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी अगला जो पार्ट बनेगा यही इसी क्वेश्चन से मैं अगला स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके।